सब इस गरीब बच्चे की मदद करें बाबू। अगर आप सब 10-10 रुपया 20-20 रुपया दे करके इस गरीब बच्चे की मदद करेंगे बाबू, तो आप सबका परिवार सदा सलामत रहेगा, बच्चे खुशहाल रहेंगे बाबू। रुपया की हमरो अरजिया, भूखिया सतावे न सूझे डगरिया। 10-20 रुपया की हमरो अरजिया, भूखिया सतावे न सूझे डगरिया। ग्राम सभा ये बैरनपुर, राम आश्रय गौतम ग्राम सभा ये बैरनपुर इस बच्चे की हालात को देखते हुए मदद में रोटी खाने के लिए, इसकी माँ के इलाज के लिए, दवा के लिए ये 200 के नोट में ये 21 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। भैया से प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ आगे हमारे अशोक कुमार गौतम, ये बग्घी वाले रिंगा वाले भैया, रसूलपुर देह माफी भनेवरा जोगेश्वरपुर, ये भैया की तरफ से इस बच्चे की हालात को देखते हुए ये 20 के नोट में 11 रुपए का पुरस्कार है। भैया से नमस्ते करता हूँ। बाबूजी आप सब जैसे हमारी मदद कर रहे हैं, चाचा ध्यान दीजिएगा। आप सबका परिवार सदा सलामत रहे, बच्चे खुशहाल रहे बाबू। रुपया की हमरो अरजिया, भूखिया सतावे न सूझे डगरिया। ये आए हुए हैं ग्राम सभा उठाओ पुरानीपुर से आए हुए हमारे भोला ये बैंड पार्टी मास्टर साहब, ये भोला बैंड पार्टी मास्टर साहब भैया की तरफ से ये आपकी हालात को देखते हुए आपके माँ के इलाज के लिए, दवा के लिए ये 21 रुपए का पुरस्कार है। मालिक करे इसे खूब लगन मिलत रहा है, खूब बाजा बजावन। बाबूजी जैसे हमारी मदद कर रहे हैं, आपका परिवार सदा सलामत रहे और आपका रोजी रोटी बराबर चलता रहे बाबू। रुपया की हमरो अरजिया, भूखिया सतावे न सूझे डगरिया। लाल बहादुर भैया ग्राम सभा ये ममरखा पावधरती रहने वाले हैं। इनके माँ के इलाज के लिए इस बच्चे के मदद में 11 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। भैया से नमस्ते करता हूँ। मम्मी के खातिर हम मांगी रुपया, मम्मी के खातिर हम मांगी रुपया, भूखिया से निकले परा। ए बाबू गईदा से आए हुए हमारे राकेश भैया, ये राकेश भैया की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। साथ ही साथ ये आगे ग्राम सभा चांदो पारा से चलकर आए हुए साहब, ये हमारे मूलचंद भैया, ये मूलचंद गौतम जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। आपके रोटी खाने के लिए, माँ के इलाज के दवा के लिए आया हुआ है। हमारी मदद किए
आपका परिवार सदा सलामत रहे, बच्चे खुशहाल रहें। भैया बाबू ने काफ़ी मदद कर दिए हैं। मैं चल रहा हूँ, आगे स्टोर से दवा लूँगा, उसके बाद अपने मम्मी के पास जाऊँगा। अरे चाचा जी, आपके आंखों से दिखाई नहीं देता है। नहीं मुन्ना, मेरी आंखों से दिखाई तो नहीं देता मुन्ना, पर तेरी आवाज से मुझे लग रहा है मुन्ना कि तेरी उम्र तो भाई पढ़ने लिखने की है, खेलने खाने की है रे, फिर तो भिक्षा क्यों मांग रहा है मुन्ना? चाचा, जिसके ऊपर मुसीबत पड़ती है उसे तो झेलना ही पड़ता है। ये आगे ग्राम सभा ये बैरनपुर से आई हुई, ये ग्राम सभा बैरनपुर से आए हुए हमारे चंद्रशेखर भैया के मम्मी जी, चंद्रशेखर भैया के मम्मी जी की तरफ से ये रोटी खाने के लिए, इस बच्चे की माँ के इलाज के लिए, दवा के लिए मदद में क्या रुपए का पुरस्कार है। माता जी से प्रणाम करता हूँ। मुन्ना चाचा, मुसीबत? हाँ चाचा। कैसी मुसीबत मुन्ना? चाचा, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम्हारे मम्मी की एक किडनी खराब हो गई है। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन करके दूसरी किडनी नहीं लगाई गई तो तुम्हारी मम्मी को इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। सही बोलते हैं, तेरी माँ बीमार है मुन्ना। हाँ चाचा। मुन्ना चाचा, क्या अपनी माँ से मुझे नहीं मिलवाएगा? चाचा, अगर आप मेरी मम्मी से मिलना चाहते हैं तो मैं ज़रूर मिलवाऊंगा। अगर आप मम्मी से मिलना चाहते हो तो चलिए, मैं अभी आपको ममता हॉस्पिटल लिवा करके चलता हूँ, मम्मी से मुलाकात करिए। ये आगे इस ग्राम सभा मटिया गांव के रहने वाले ये हमारे चाचा जी आपकी हालात को देखते हुए मदद में 11 रुपया का पुरस्कार बना, नमस्ते प्रणाम करता हूँ। जाओ इस महिला को, आज इसका ऑपरेशन होना है। हैंड वॉश करके आ रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं। नमस्ते नमस्ते। ममता हॉस्पिटल यही है ना? हाँ, ममता हॉस्पिटल तो यही है, लेकिन काम क्या है आपका? ये बताइए, आपके हॉस्पिटल में करिश्मा नाम पेशेंट भरते हैं क्या? हाँ, करिश्मा नाम की एक महिला एडमिट हुई है, हम उन्हीं से मिलना चाहते तो हैं। आइए मैं मिलवा देता हूँ। आया और इस महिला को देखा देखते ही ये गिर पड़ा, बेहोश हो गया, पता नहीं से क्या हो गया।
अभी अभी यहाँ पे जो आदमी बेहोश थे उन्हें क्या हुआ है साहब? क्या बताऊं बहन, जो बीमारी तुम्हें लगी है ना, वही बीमारी उससे भी लगी है। उसकी भी किडनी क्षतिग्रस्त हो गई है। ये क्या कह रहे साहब? सही कह रहा हूँ, अगर उसका वक्त पे ऑपरेशन न हुआ हो तो मर भी सकता है। ऐसा मत कहिए साहब। और उसका हमने ब्लड ग्रुप चेक किया, उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। O पॉजिटिव ब्लड मेरे पूरे अस्पताल में है ही नहीं बहन। उससे तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा, क्या करूं क्या ना करूं। डॉक्टर साहब, आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक करिए साहब। अगर मेरा ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मिलता है तो मेरे शरीर से, मेरे जिस्म से एक एक बूंद खून निकाल लीजिए साहब, लेकिन आप उनकी जान बचा लीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ साहब। तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है और तुम ब्लड देने की बात करती हो। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ ब्लड बैंक, ब्लड की व्यवस्था करता हूँ, तुम आराम करो। पूजा, तू आ गई बेटी? हाँ मम्मी। अरे मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। क्या बातें बताइए ना मम्मी। पूजा बेटी, पहले मुझसे वादा कर कि मेरी बात को इनकार नहीं करेगी। बोलिए मम्मी, क्या कहना चाहती हैं? मैं आपकी बात मानूंगी मम्मी। पूजा बेटी, इसी ममता हॉस्पिटल में एक सेठ भर्ती है बेटी, और उन्हें खून की बहुत जरूरत है। जा उन्हें खून देके उनकी जान बचा ले बेटी। ठीक है मम्मी, मैं जाके देखती हूँ कौन सा सेठ है, मैं देख कर आती हूँ मम्मी। बात क्या है बेटी, क्यों इतना चिल्ला रही तू? मम्मी, तू क्या जानेगी मम्मी? अरे मुझसे पूछना, मैं जानती हूँ उसके बारे में। इसी सेठ हरामजादे की यहाँ मैं चूल्हा चौका करने गई थी। यही हरामजादा सेठ शराब के नशे में होकर आया, हमारी इज्जत साथ खिलवाड़ करना चाहता। अगर सही समय पर पवन भैया नहीं पहुँचते तो मैं कहीं मुँह दिखाने के लिए काबिल नहीं रहती। मर जाने दो, मैं इसको खून नहीं दूंगी। पूजा, क्या ये तेरा आखिरी फैसला है बेटी? हाँ मम्मी, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं हरामजादा खून नहीं दूंगी। पूजा, अगर ये तेरा आखिरी फैसला है, अरे तो आज मेरा भी फैसला तू कान खोल करके सुन ले। अगर उस सेठ को कुछ हो गया ना बेटी, अगर उस सेठ को कुछ हो गया तो उस सेठ से पहले तेरी उस सेठ से पहले मैं मर जाऊंगी। ऐसे मत बोलिए मम्मी, अगर उस सेठ को कुछ हो जाएगा उससे पहले तू मर जाएगी। मम्मी, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो हम भाई बहन अनाथ हो जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे मम्मी? लेकिन मम्मी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस सेठ से तुम्हारा रिश्ता क्या है, क्या संबंध है? इस सेठ के लिए इतना परेशान क्यों मम्मी? क्या रिश्ता है बताइए ना मुझसे। मम्मी, तू नहीं बताएगी, मैं समझ गई। तू इस सेठ से मिलती जुलती थी, ये बात पापा को अच्छी नहीं लगी। इसका मतलब है कि सेठ से तेरा नाजायज संबंध है। बस पूजा, बस, बहुत बोल चुकी तू। तू जानना चाहती है? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ।
कि वो सेठ से मेरा क्या रिश्ता है। क्या रिश्ता है बताइए ना मम्मी। तो सुन मेरी बात, आज मैं तुझे बताती हूँ कि वो सेठ से मेरा क्या रिश्ता है। अरे पूजा बेटी, अरे वो सेठ कोई दूसरा नहीं है रे, कौन है वो? बल्कि वही सेठ, अरे वही सेठ तेरा बाप है, बाप। पूजा बेटी, वही तेरे पापा है बेटी। पूजा, आज एक माँ अपनी बेटी के सामने अपना आंचल फैला के अपने पति की जान की भीख मांग रही है। मेरा सुहाग बचा ले बेटी। मम्मी आप चिंता मत करिए मम्मी, आपकी बेटी के रहते हुए ये मांग का सिंदूर नहीं मिट दूंगी मम्मी। चलिए मेरे साथ।